अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कूलिंग सिटी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स को कैसे मैनेज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई न्यू प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो या अपने विंडोज़ में कोई चेंजिंग करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है जो कि एग्रीमेंट होता है कि आप ये चेंजिंग करना चाहते हो या नहीं। वो येस और नो होता है। अगर आप येस करते हो तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है या वो चेंजिंग जो होती है वो अप्लाई हो जाती है। अगर आप नो करते हो देन वो चेंजिंग जो होती है वो अप्लाई नहीं होती। बाज़ औक़ात हम ये सेटिंग भूल जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम चेंज कर देते हैं और हमें नोटिफिकेशन नहीं आता। तो इसको कैसे सेट करते हैं या कैसे दोबारा से इनेबल करते हैं उसके मतलब हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहूँ तो सिंपली मैं एक सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, एक्सी फाइल इसकी ओपन करूँगा मैं। लेट्स सपोज दिस वन। अभी देखिए रफिस एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही सेटअप लाइटशॉट एक सॉफ्टवेयर है, स्क्रीमिंग फ्रॉग भी एक सॉफ्टवेयर है। तो लेट्स सपोज हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। यूँ ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें ये ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं येस करूँगा देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं इसको नो कर दूँगा तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी सेटिंग ये नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एक्सी फाइल पे डबल क्लिक करते हो और डायरेक्टली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है देन आपको रिकमेंडेड सेटिंग करनी चाहिए। मीन टू से कि आपको इस सेटिंग को इनेबल लाजमी करना चाहिए। ठीक है, इसको इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं चलें देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट्स आती रहें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंट्रोल पैनल ओपन करना है। सिंपली आप सर्च बॉक्स में लिखें कंट्रोल पैनल आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लें, ओपन हो जाएगा। कोई भी विंडो हो डजेंट मैटर। यहाँ पे आप क्लिक करें कंट्रोल पैनल में। इसके बाद आप सिंपली यूज़र अकाउंट्स में जाएंगे। इसके बाद आप यूज़र अकाउंट्स पे क्लिक करोगे, चेंज अकाउंट टाइप पे क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, यूज़र अकाउंट्स पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद सबसे लास्ट पे देखें चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप ये जो बार है ना ऑलवेज नोटिफाई और नेवर नोटिफाई, अगर आपकी ये सेटिंग इस जगह पे है तो यहाँ पे देखें नेवर नोटिफाई व्हेन एप्स ट्राई टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू मेक चेंजेस टू माय कंप्यूटर आई मेक चेंजेस टू विंडोज सेटिंग्स, देन आपको नोटिफाई नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जो भी आप चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे या यहाँ पे अप्लाई करते हो या इससे भी ऊपर लेके जाते हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे ऊपर का मतलब है ऑलवेज नोटिफाई मी व्हेन। अब ये दोनों चीज़ें जो भी होगा आपको हमेशा से नोटिफाई किया जाएगा, मतलब ऑलवेज आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आप रिकमेंडेड करते ये भी रिकमेंडेड सेटिंग है एंड दिस वन इज आल्सो रिकमेंडेड, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो सिंपली आपने कोशिश करनी है कि इसको रिकमेंडेड पे ही रहने दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें नॉट रिकमेंडेड, दिस वन इज आल्सो नॉट रिकमेंडेड, दिस वन एंड दिस वन इज रिकमेंडेड। तो कोशिश करें मिनिमम आप इसको लाजमी अप्लाई करें। इसके बाद आपने सिंपली ओके करना है। अभी मैं अगर आपको करके दिखाऊं, ये हम इसको नॉट रिकमेंडेड करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। यस किया एंड अब हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन ही इंस्टॉल करते हैं। इस पर डबल क्लिक किया और ये देखें डायरेक्टली ये ओपन हो चुका है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। जो भी आपने अपने सिस्टम में अगर कोई चेंजिंग करनी है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सिंपली आप एक्जी फाइल पर डबल क्लिक करोगे और उसकी इंस्टॉलेशन होगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। बजाय इसके कि वो आपको नोटिफाई करे या नोटिफिकेशन सेंड करे या नोटिफिकेशन दिखाए या आपकी परमिशन ले कि ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं चाहते। यस एंड नो के बाद वाली जो विंडो होती है वो डायरेक्टली वो अप्लाई हो जाती है, वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ से आप नेक्स्ट और फिर इंस्टॉलेशन कर लेते हो और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सेटिंग जो है ये अप्लाई करके रखते हो रिकमेंडेड पे, देन जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो इंस्टॉल होने से पहले आपकी परमिशन लेगा देन इंस्टॉल होगा।
तो ये रिकमेंडेड सेटिंग है, इसको लाजमी कर लेना चाहिए इनेबल। इसका एक और फ़ायदा भी है, लेट्स सपोज कि आपने किसी को एक्सेस दिया हुआ है अपने सिस्टम का, ठीक है, एनी डेस्क के थ्रू या कोई भी सॉफ्टवेयर, जूम के थ्रू या कोई भी हो सकता है। आप उसको एक्सेस देते हो और आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा आपके सिस्टम में, तो जब तक आप यस नहीं करोगे वो इंस्टॉल नहीं होगा। सिंपल मतलब ये है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा प्राइवेटली वर्चुअली, देन वो जो यस और नो की जो परमिशन होगी वो जस्ट आप ही इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। मतलब कि सिर्फ आप ही उसको यस और नो कर सकते हो। जो भी बंदा रिमोटली आपके सिस्टम पे काम कर रहा है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वो यस और नो नहीं कर सकता, उसको दिखाई नहीं देगा। इसका ये भी एक फ़ायदा है। तो कोशिश करें कि उसको रिकमेंडेड सेटिंग पे लाजमी रखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा टिप अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थम्स अप एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।